अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन आज मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने शिरकत की। आरकेएसडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहुंचे हुए सभी विशिष्ट अतिथियों ने गीता के प्रचार प्रसार पर प्रकाश डाला। आइए दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम। कल पानीपत में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और महिलाओं के लिए एक सौगात लेकर आए, बीमा सखी योजना, जिससे हर महिला इंडिपेंडेंट हो सकती है। सिर्फ बीमा सखी योजना में अपने फॉर्म भर दीजिए। हर साल के पहले साल आपको 12 महीने के लिए हर महीने 7,000 आपके अकाउंट में, और उसके बाद जितने आप बीमा करेंगे उसका कमीशन अलग। तो बहुत बहुत बधाई हो सभी महिलाओं को। सभी आप टीचर्स यहाँ बैठी हैं, तो 18 साल से ऊपर जितनी भी लड़कियाँ कॉलेज में हो, आप उनको भी बता सकती हैं। ये 18 साल से लेकर 70 साल तक कोई भी महिला इस फॉर्म को भर सकती है। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। और अगर हम बात करें गीता की, मुझसे पहले 4 वक्ताओं ने गीता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समावेश गीता, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई बातें सुनने को मिली। और मैं अगर आपसे बात करूं गीता की, तो आज के युग में गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। गीता से कुछ बातें जो हमें सीखने को मिलती हैं, और मैंने भी सीखी हैं बहुत हद तक। सबसे पहली, क्वालिटी पर विश्वास करें, क्वांटिटी पर नहीं। अपने आप को सक्षम बनाएं। कितने जने मेरे साथ हैं, इस पर विश्वास नहीं। अगर हम गीता से इस बात को उठाएं, तो दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जी की पूरी सेना थी, चतुरंगनी सेना। और चतुरंगनी सेना जिसमें 30,000 हाथी, 20,000 घोड़े, 2 लाख रथ और कुछ 1 लाख ऊंट, और ना जाने कितने पैदल सैनिक होते हैं, इसे कहते हैं चतुरंगनी सेना। वो पूरी सेना दुर्योधन के साथ, और सिर्फ अकेले श्री कृष्ण, वो भी निहत थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो केवल अर्जुन के साथ। क्वालिटी कहाँ, क्वांटिटी कहाँ, और परिणाम आप सबके सामने। हमेशा हमें अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करें, क्वांटिटी को नहीं। गुण एक हो या अनेक, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस गुण में आप ट्रेंड कितने हैं, कितने एक्सपीरियंस है आपको। दूसरी बात, महत्वाकांक्षी बने पर लालसा ना हो। हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने, बहुत अर्निंग करनी है, बहुत पैसा कमाना है, घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ये है महत्वाकांक्षाएं। पर किसी दूसरे का अधिकार छीनना, ये है लालसा। जैसे दुर्योधन ने किया, वो चाहता था कि मैं ही शासन चलाऊं, मैं ही अच्छा धनुधर बनूं। ठीक है, वो बनना चाहता था, ये थी उसकी महत्वाकांक्षाएं। पर पांडवों का अधिकार छीनकर वो ये है लालसा की पांडवों का अधिकार छीनना चाहता था। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी वो नहीं दे सका। ये थी उसकी लालसा। परिणाम आपके सामने। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि अपडेटेड रहें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है अपडेटेड रहें। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, पर उसने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं। कभी उसने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि मुझे ये तो आता है कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, पर निकलते कैसे हैं, कभी उसने नहीं सोचा। परिणाम आपके सामने।